चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का माइंड फॉर एकेडमी में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस आने वाला है, तो सभी लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 5 सितंबर को आपका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जिन्होंने 10वीं पास की है, कम से कम उन तक ये जानकारी पहुंच जाए कि एसएससी जीडी क्या होता है, एग्जाम कैसे कंडक्ट होती है, किस तरीके से हम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्राइटेरिया है, क्या वहां सैलरी मिलती है, क्या जॉब लोकेशन होती है, किस तरीके से काम किया जा सकता है। तो आज मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं एसएससी जीडी के बारे में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों के पास शेयर करिए जो अभी 10वीं पास किए हैं, या जो बच्चा भारत में अपने मतलब योगदान को देना चाहता है, आर्मी को, इंडियन आर्मी में जाना चाहता है, या उसी तरह की किसी फोर्स को ज्वाइन करना चाहता है। इंडियन आर्मी में क्या होता है, पहले फिजिकल होता था, देन एग्जाम होती थी। अब वो चेंज हो चुका है, अब पहले एग्जाम होती है देन फिजिकल होता है। सेम इसी तरह एसएससी जीडी होता है। इंडियन आर्मी एक अलग कैडर हो गया, वैसे ही बहुत सारी अलग अलग फोर्सेस बना रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे आईटीबीपी हो गया, हम लोग सीआईएसएफ की बात कर सकते हैं, बीएसएफ की बात कर सकते हैं, और भी एसएसबी हो गया। ऐसी बहुत सारी फोर्सेस बना रखी है। तो उनकी ज्वाइनिंग के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए एक एग्जाम होती है एसएससी जीडी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी जीडी के बारे में हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या सैलरी रहती है ये डिस्कस करेंगे, कैसे हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा आज मैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं कि एसएससी जीडी होती क्या है। तो एसएससी जीडी 10th क्लास, कौन सी क्लास के लिए, मैट्रिकुलर लेवल, है ना, जिन्होंने 10वीं पास की है उनके लिए कंडक्ट की जाती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ को सिलेक्ट करने के लिए एक कमीशन बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो एसएससी जो है वह जीडी नाम से एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है, किसके लिए, अलग अलग ये फोर्सेस के लिए। टोटल 8 फोर्स इसके अंदर इंक्लूड है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडस्ट्रियल एरिया जो रहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहता है, जैसे महारत्ना कंपनियां होगी, नवरत्ना कंपनियां हो गई, एनटीपीसी हो गया, इन सब के लिए। उसके अलावा सीआरपीएफ रहता है, आईटीबीपी रहता है, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ और असम राइफल। टोटल मिला के 8 फोर्सेस के जनरल ड्यूटी के लिए जो कांस्टेबल की एग्जाम होती है वह एसएससी जीडी के रूप में होती है। कंडक्ट कौन करवाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको कंडक्ट करवाता है। तो अभी सिर्फ मैंने आपको ये एग्जाम बताया कि ये एग्जाम एसएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। 10वीं पास बच्चा इसको दे सकता है, मतलब पहला क्राइटेरिया कि 10वीं पास होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, तो यहां पर सारी इसके बारे में जनरल ड्यूटियां बताया गया है कि एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से उसके बारे में पता होना चाहिए। 8 फोर्सेस है जिनके लिए एग्जाम होती है, एसएससी कंडक्ट करवाता है, जनरल ड्यूटी इसका काम है। मतलब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो क्लरिकल लेवल पे ज्वाइन करेंगे। नेशनल एग्जाम होती है, नेशनल मतलब पूरे भारत का हर एक बच्चा दे सकता है, चाहे वो असम से हो, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे वो केरल से हो, चाहे जम्मू कश्मीर से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से बिलोंग करने वाला बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। मैट्रिकुलर मतलब 10वीं पास होना चाहिए। टोटल 4 फेज है। सीबीई मतलब एग्जाम होगी सबसे पहले, उसके बाद पीईटी मतलब फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें रनिंग हो सकती है, जंपिंग हो सकती है, ये सारी चीजें आएगी। फिर पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब आपका हाइट और चेस्ट वगैरह ये सब कुछ मेजरमेंट होगा। और लास्ट में मेडिकल। टोटल 4 फेज होंगे, उसमें सबसे बड़ा फेज जो पहला फेज होता है, इसमें बच्चे बहुत सारे फंस जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कर यदि आपने क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल स्टैंडर्ड मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, और तैयारी आप प्रॉपर्ली करके रखोगे तो आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। साल में एक बार होती है, 1 साल में एक बार होती है, तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट अभी लेके आया, क्योंकि मतलब आपके पास समय सफिशिएंट है। 90 दिन में आप चाहो तो आराम से इस एग्जाम के लिए प्रॉपर प्रिपेयर हो सकते हो, एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम होती है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में होती है। यदि कोई बच्चा हिंदी से देना चाहे तो हिंदी से दे सकता है, यदि कोई बच्चा अंग्रेजी में देना चाहे तो अंग्रेजी में दे सकता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो एसएससी जीडी के क्राइटेरिया क्या क्या है। 10वीं पास होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या मैं डिग्री क्वालिफाई हूं तो मेरा हो जाएगा या नहीं, मैं दे सकता हूं या नहीं, दे सकते हैं। 12वीं पास दे सकते हैं, 11वीं पास दे सकते हैं, फर्स्ट ईयर में हो दे सकते हो, सेकेंड ईयर में हो दे सकते हो, डिग्री कंप्लीट हो गई दे सकते हो। मिनिमम क्राइटेरिया 10वीं पास है, 10वीं पास होना कंपलसरी है, पहले क्राइटेरिया। दूसरा एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो यदि 10वीं पास हो आप तो 10वीं पास 15 साल का बच्चा हो जाता है।
क्या हो जाता है 15। लेकिन यह एज लिमिट है कि आप 18 साल के मिनिमम होना चाहिए, कितना 18 से लगाकर 23। ये जनरल कैटेगरी बॉयज की बात हो रही। बाकी एज रिलैक्सेशन यदि आप ओबीसी हैं तो है, एससी है तो है, एसटी है तो है, गर्ल्स के लिए रहेगा। उसके अलावा यदि कोई जम्मू कश्मीर से या ऐसे कुछ, वो सारे क्राइटेरिया यहां पर अलग अलग हैं, आप नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हैं। यदि ओबीसी है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है शायद, यदि एससी एसटी है तो 5 साल का रहता है, यदि कोई जम्मू कश्मीर से है तो उनको 32 साल या 33 साल तक अलाउ किया गया है। तो ये सारा एज क्राइटेरिया है। लेकिन कोई जनरल बॉय है तो उसके 18 से लगाकर कितने साल, 23 साल की उम्र के बीच में होना चाहिए, तो वो दे सकता है। 10वीं पास हो गए, 18 से 23 के बीच में फॉर्म डाल सकते हो। अब दूसरा क्राइटेरिया जो कि इंपॉर्टेंट है, फिजिकल स्टैंडर्ड। क्योंकि बेटा यदि मैं आपको एग्जाम बोल दूं, आप 10वीं पास हो, आप पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बढ़िया पढ़ा, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आपकी हाइट 1.55 है, तो 3 दिन में खींच के 1.70 तो मैं कर नहीं पाऊंगा, है ना, खींच के हाइट 1.70 तो हो नहीं पाएगी। तो ये स्टैंडर्ड भी पहले ही मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत सारे बच्चे तैयारी तो करने लगते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि क्यों करना है, कैसे करना है। तो करने के पहले ये क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है कि हाइट 170 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए और चेस्ट जो है एक्सपांडेबल 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलो ये तो मान लो आप जिम विम जाकर या किसी न किसी तरीके से 90 दिन में कर लोगे, लेकिन 170 सेंटीमीटर ये करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये क्राइटेरिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि यदि आप 18-19 साल के हो तो बट ऑब्वियस हाइट तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना, इस समय पे हाइट बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन इस क्राइटेरिया के आसपास होनी चाहिए, ताकि 1 सेंटीमीटर का यदि डिफरेंस आ रहा था, 1 सेंटीमीटर बढ़ के हम वहां तक पहुंच जाए, या फिर हमारा अगला साल जो है वो अटेम्प्ट, हमारा अगले अटेम्प्ट तक वहां पर पहुंच जाए। गर्ल्स के लिए 150 सेंटीमीटर है, 157 सेंटीमीटर है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाइट जनरल लड़कों के लिए 170 और जो फीमेल है उनके लिए कितना रहेगा 157 सेंटीमीटर। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी एग्जाम पैटर्न, तो 3 चीजें रहेगी। पहले तो पेपर होगा, कितने क्वेश्चन का, 80 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, 160 नंबर रहेंगे, 80 क्वेश्चन 160 नंबर, हर क्वेश्चन के 2 नंबर, और समय रहेगा 60 मिनट का। सारी चीजें बताऊंगा मैं, यहां लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं है, सबके बारे में जानकारी A to Z जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। यदि फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें तो पीईटी जो ये रहता है, तो इसके अंदर आपके लिए रनिंग रहेगा, और रनिंग के अलावा जंपिंग वगैरह या गोला फेंक वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर रहेगी। और तीसरा वाला वही हाइट देखी जाएगी 170 सेंटीमीटर, और उसके अलावा चेस्ट देखी जाएगी 80 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं। उसके बाद आखिरी में आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा कि मेडिकली आप फिट है या नहीं है, नोकनी वगैरह और ये सारी चीजें उसमें चेक की जाएगी। यदि आप एग्जाम देते हैं तो 2 नंबर सही होने पर, क्वेश्चन सही होगा तो 2 नंबर मिलेगा, यदि गलत होगा तो 0.5। मतलब ये मध्य प्रदेश का पेपर नहीं है कि आपको 40 बन रहे बाकी 60 तुक्के मार दो, ऐसा नहीं है। यहां पर आपको आता है तो ठीक है टिक करो, नहीं आता है तो छोड़ दो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन में यहां पर बच्चे को 160 नंबर के पेपर में 180 नंबर भी आते हैं, 190 नंबर भी आते हैं। यदि आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 60 सही है, 120 नंबर हो रहे हैं, तो 10 एक नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे, आप 170 पे पहुंच जाओगे। यदि आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर मिल जाएंगे, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर मिल जाएगा, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर मिल जाएंगे। मतलब आप आउट ऑफ मार्क्स से भी ज्यादा नंबर ला सकते हो। बेटा इसका कट ऑफ बहुत बढ़िया जाता है, इसीलिए बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, आप इन फोर्सेस के अंदर जा पाओगे। बात करते हैं एग्जाम की, तो टोटल 4 तरह के इसमें रहते हैं सेक्शन। पहला सेक्शन रीजनिंग रहेगा, 20 क्वेश्चन 2 नंबर का, 1 क्वेश्चन 40 नंबर, 20 क्वेश्चन जीके के, 20 क्वेश्चन मैथ्स के और 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के। आप हिंदी में देना चाहो दे सकते हो, इंग्लिश में देना चाहो दे सकते हो। आधे सवाल आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे, इतना कोई टफ सवाल नहीं रहेगा। इस एग्जाम को यदि कोई बच्चा बढ़िया तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहा है तो 6 महीने बहुत है, 6 मंथ में आराम से क्वालिफाई कर सकता है, बहुत आसानी से इस एग्जाम को निकाल सकता है। क्योंकि पेपर 60 मिनट का है तो क्वेश्चन आसान ही देने पड़ेंगे, कठिन सवाल इतने कम समय में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेंगे लेकिन ट्रिकी रहेंगे, कैलकुलेटिव प्लस ट्रिकी, मतलब ट्रिक के थ्रू आप बहुत आसानी से कर पाओ, ऐसे कुछ सवाल रहेंगे। गणित आपको पूरा करना पड़ेगा, 40 नंबर लाने पड़ेंगे, रीजनिंग पूरा करना पड़ेगा, 40 नंबर लाना पड़ेगा, उसके अलावा हिंदी पूरा करना पड़ेगा, 40 नंबर लाना पड़ेगा। 120 नंबर हुए तो भी कुछ नहीं होना है, उसका रीजन ये कि कट ऑफ 140, 144, 146 तक जा रहा है, तो जीके में भी आपको नंबर लाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर गैदर करना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्ट
हो पाओगे। तो ये पेपर बहुत बढ़िया पेपर होने वाला है। यदि आप लोग एग्जाम की तैयारी करना चाहें तो सफिशिएंट समय है, 90 दिन का समय है, आप तैयारी कर सकते हैं। पहली कंडीशन 10वीं पास, दूसरी कंडीशन 18 से 23 साल उम्र, हाइट 170 सेंटीमीटर, तो आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यदि हम लोग बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, तो 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर दौड़ना होती है लड़कों को, और 1.6 किलोमीटर लड़कियों को दौड़ना होती है 8.5 मिनट के अंदर। मतलब ये आपकी रनिंग का क्राइटेरिया, इतनी रनिंग करनी रहेगी। और जो हाइट का क्राइटेरिया है वो है फॉर मेल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर। लेकिन ये जनरल के लिए, एससी एसटी, यदि एसटी की बात करें तो 162.5, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना है 150 सेंटीमीटर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाइट का क्राइटेरिया ये है, और 5 किलोमीटर रनिंग आपको 24 मिनट के अंदर दौड़ना है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड आप कंपीट कर सकते हो। एग्जाम क्वालिफाई करना पहली प्रायोरिटी रहेगी, तब जाके आप सेकंड स्टेज पर यहां पहुंचोगे। उसके अलावा हम लोग जीडी की बात करें तो जीडी के लिए पे स्केल की बात करें, पे स्केल 21,700 से लगाकर 69,100 रुपए रहता है, और उसके अलावा ग्रेड पे ऑफर्ड 2,000 रुपए, मतलब ये एक्स्ट्रा पे रहता है। तो यहां पर हम लोग बात करें 21,700 से लेकर 69,100 तक इसका ग्रेड पे रहता है। तो सैलरी भी बहुत बढ़िया रहेगी। और एग्जाम जो है क्वालिफाई होने के बाद आप जिस भी फोर्स के अंदर रहते हैं तो उसके बहुत सारे और भी अलाउंसेस रहते हैं, बहुत सारे और भी फायदे रहते हैं, वो भी आपको उसके अंदर सारे मिलेंगे। यदि कट ऑफ की बात करें तो एसएससी जीडी का 2024 फीमेल के लिए एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया है 148 मार्क्स, है ना। उसके अलावा एसटी के लिए 143, ईडब्ल्यूएस के लिए 151, ओबीसी के लिए 152 और ईएसएम के लिए 94.5, है ना। ये कट ऑफ गया है किसके लिए, एसएससी जीडी कट ऑफ 2024 फीमेल कैटेगरी के लिए। यदि मेल कैटेगरी के लिए बात करें हम लोग, मेल कैटेगरी के लिए तो अनरिजर्व, मतलब जनरल का गया है 146, एससी का गया है 138, एसटी का गया है 130, ईडब्ल्यूएस का गया है 143 और ओबीसी का गया है 144। मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेम है, लगभग 143 144, जनरल का 146 है। इतना हाई कट ऑफ होने का कारण क्या है, क्योंकि 160 जो है आउट ऑफ मार्क्स ना होते हुए और ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे बच्चे सी सर्टिफिकेट लगाकर 10 नंबर वो ले लेते हैं, 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बढ़ जाते हैं, तो 180 190 तक पहुंच जाता है। उसके हिसाब से यदि आप कट ऑफ देखोगे तो 140 146 के आसपास पहुंच रहा है। तो आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करना पड़ेगी, प्रॉपर ध्यान से एक एक चीजें। सबसे मेन बात है गाइडेंस प्रॉपर होना चाहिए कि क्या पढ़े क्या छोड़े, ताकि हम क्वालिफाई कर जाएं। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अगर जो आप ध्यान से फोकस करोगे तो वही बता देगा कि कैसे पढ़ना है। तो अगला जो मैं वीडियो लेके आऊंगा उसमें 100 दिन की स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप 100 दिन की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। माइंड4 एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी दिसंबर तक होने वाला है। दिसंबर तक मैं रोज मिलूंगा, रोज कुछ ना कुछ जानकारी दूंगा, कुछ ना कुछ तरीका बताऊंगा कैसे आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों के लिए टफ ये एग्जाम ही पड़ती है ना। वो फिजिकली फिट हो सकते हैं लेकिन उनको दिक्कत आती है कहां पर, एग्जाम में। तो उसकी मैं शॉर्टी देता हूं, 100% आपको सिलेक्शन करवाऊंगा, और जो प्रीवियस बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनसे भी आपको मिलाऊंगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और यदि आपकी कोई भी एसएससी जीडी से रिलेटेड क्वेरी है तो आप माइंड4 एकेडमी के नंबर 9685854433 पर कॉल करके पूछ सकते हैं, या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चाहे आप भारत के किसी भी क्षेत्र से, माइंड4 एकेडमी आपके सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध है। आपका पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा, चाहे कॉल के थ्रू हो, चाहे मेल के थ्रू हो, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू हो, किसी न किसी तरीके से आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की